स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 94 यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी के क्लास 10th के भारतीय भवन पुस्तक के सभी क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। यह बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं कहलाते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। अगला है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O तथा CO2। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O और CO2। अगला है, इसमें कौन सा संश्लेषी अंग है? हरित लवक। हरित लवक ही प्रकाश को संशोषित करता है, मतलब अवशोषित करता है। अगला है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है CO2 वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? CO2 मुक्त नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो यहाँ पर है CO2 मुक्त नहीं होता है। बात वही हुआ, इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन करता है? देखिए, इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन करता है? अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई करीबन 8 से 10 मीटर तक की होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। अगला है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से जठर नामक स्त्रवण गिरता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस कहलाता है। आप इसको बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मनुष्य के छोटी आंत के ग्रंथियों से निकलने वाला रस या जो लिक्विड का स्रवण होता है, उसका नाम सक्कस एंटेरिकस या आंत्र रस है। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अब देखिए, जैव प्रक्रम का डिफिनीशन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। इस बात को आप सिंपल में याद रखिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण क्यों पूरी नहीं हो पाती है? मतलब है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण से क्यों पूरी नहीं हो पाती है? इसका आंसर है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीव में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव की ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण से पूरी नहीं होती है। आपको पता है कि विसरण के माध्यम से बहुत ही कम ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव को विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? इसका आंसर है, जीवों में पोषण की प्रमुख विधियां स्वपोषण और परपोषण है। देखिए, जीव में पोषण की मात्र 2 विधियां हैं, स्वपोषण या परपोषण। या तो वो खुद से भोजन बनाता है या किसी और पर निर्भर रहता है। जीव में पोषण की यही 2 विधियां हैं, आप इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में किस प्रकार पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधे में स्वपोषण का प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। जैसे आपको क्लास 10 का एग्जाम देना है, इसमें केवल परपोषण भी लिख सकते थे, लेकिन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इतना बना करके लिखना पड़ेगा ज़्यादा नंबर पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? परपोषण हो गया। अगला है 3 प्रकार के परपोषण के नाम लिखें। जैसे 3 प्रकार के परपोषण का नाम निम्न है। आप इसी प्रकार लिखेंगे। मृतजीवी पोषण, पहला परपोषण है मृतजीवी पोषण, जो मरे हुए जीवों के ऊपर पाया जाता है और अपना भरण पोषण करता है। अगला परजीवी पोषण। अगला है परजीवी पोषण, मतलब कि दूसरे जीव पर, जिंदा जीव पर निर्भर। तीसरा है प्राणी समपोषी या भोजी। प्राणी समपोषी मतलब कि किसी जीव जंतु को खाने वाला प्राणी समपोषी या भोजी कहलाता है। आपको डिफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा, अब इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं फिर अगले स्लाइड। अगला है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा। यह है 6H2 प्लस 12H2, 6H2 प्लस 12H2। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, जल के 6 अणु और 6H12 और O6 मतलब ग्लूकोज का, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आपको इस इक्वेशन को हर हाल में आप इसको बार बार लिखिए, लिखते लिखते ये इक्वेशन याद होगा। मुझको भी लिखते लिखते याद हुआ था। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। आपको इतना क्वेश्चन बढ़ के लिखना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? जैसे क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सबको पता है, लेकिन क्यों? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे क्लोरोफिल एक ऐसा एलिमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी पौधे के उसी भाग में ही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पौधों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे? गैसों के मंडल, वायुमंडल से CO2 का प्राप्ति होता है और ऑक्सीजन को फिर वायुमंडल में ही भेजा भी जाता है। अगला है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको पहले ही बता दें कि प्रकाश संश्लेषित वहीं होगा जहाँ क्लोरोफिल होगा। तो कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं प्राप्त होता, इसलिए उसे प्रकाश संश्लेषण